सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का अपना अध्याय, जिसका नाम है लिंग। लिंग की परिभाषा को सबसे पहले हम समझते हैं। लिंग क्या है? वह शब्द जिनके द्वारा पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की पहचान कैसे होती है? जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे लड़का, ग्वाला, नायक आदि। ये शब्द क्या है? ये शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। और स्त्रीलिंग शब्द जिन शब्दों के द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे लड़की, नायिका, ग्वालिन आदि। ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कैसे करेंगे? लड़का का लड़की, नायक, नायिका, ग्वाला, ग्वालिन। तो हमने क्या किया? पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल दिया। कुछ नियम हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि पुल्लिंग शब्दों की क्या पहचान होती है और स्त्रीलिंग शब्दों की क्या पहचान होती है। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। तो आइए देखते हैं पुल्लिंग शब्दों की क्या पहचान है। पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के कुछ नियम हैं, तो हमने क्या कहा, जानते हैं इन नियमों के बारे में। जैसे देशों, पहाड़ों तथा महासागरों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, हिमालय, हिंद महासागर आदि। महीनों तथा दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे जनवरी, मंगलवार, वैशाख, चैत्र आदि। पेड़, अनाज, धातु के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, तांबा आदि। रत्नों तथा ग्रहों के नाम, इनमें ग्रहों पृथ्वी ग्रह को छोड़कर अन्य ग्रह ये भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे पुखराज, पन्ना, हीरा, मंगल, शुक्र, शनि आदि। ये सब क्या है? ग्रहों तथा रत्नों के नाम हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, नाक आदि। द्रव पदार्थों के नाम द्रव पदार्थ में कौन से होते हैं? जैसे पानी, दूध, घी आदि। ये क्या है? द्रव पदार्थ है और जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। और जिन शब्दों के अंत में अ, आ, पन, पा, न, आव, त्र, आर, आस, क, त्व आदि आते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पहले बोला खेल, मकान, उपवन, संसार आदि। ये सब क्या है? इनके अंत में आता है तो ये हमेशा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पन, अपनापन, कपड़ा, गन्ना, मोटापा, पा गया। बहाव में आव आ गया अंत में, तो हमेशा क्या होगा? ये आव आने वाला पुल्लिंग शब्द होगा। आस, विश्वास, परिहास। नायक, गायक, खलनायक, जिसके अंत में क होगा वो क्या होगा? पुल्लिंग शब्द होगा। इसी तरह कुछ नियम स्त्रीलिंग को पहचानने के भी हैं, तो जानते हैं उन नियमों के बारे में। जैसे भाषा, नदी, तिथि, बोली, लिपि आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी भाषा, नदी गंगा, सतलुज, तिथि एकादशी हो गई। खड़ी बोली, बोली में क्या आ गया? खड़ी बोली। लिपि देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये सब लिपि हैं, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं हमेशा। कोमल भावों के नाम, जिनसे कोमलता का जो भाव हमें कोमल प्रकट होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दया,
करुणा, ममता, ये कोमल भाव हैं। इनसे हमेशा इन शब्दों को पढ़ते ही हमें क्या पता लगेगा कि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसी तरह से कुछ शब्द होते हैं शक्ति सूचक शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे सेना शक्ति सूचक है, पुलिस, समिति, बैठक आदि ये शब्द क्या है, शक्ति सूचक शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। और अन्य है जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, संज्ञा शब्द जिनके अंत में क्या आ जाता है, ई, आवट, इया, ता, आई, आहट, ट, आस, आनी, इन, आइन आदि। ये हमेशा जिन शब्दों के अंत में ये शब्द होंगे वो प्राय क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे ई से खेती, टोपी, ये क्या है, ई की आवाज आ रही है अंत में, तो ये क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए चूहिया, इया, शत्रुता, मित्रता, घबराहट, ये शब्द क्या हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद कुछ ऐसे शब्द हैं हिंदी भाषा में जो सदैव पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग होते हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं। सदैव पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं चाहे उनके अंत में कुछ भी आया हुआ हो। जैसे तोता, भालू, मगरमच्छ, पक्षी, पशु, मच्छर, खरगोश आदि। और स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली, मैना, गिलहरी आदि। ये हमेशा स्त्रीलिंग ही शब्द होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको लिंग के बारे में अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। घर पर अपना अभ्यास अवश्य करें और पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ें ताकि आपको इन शब्दों की पहचान हो जाए। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगली कक्षा में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।